Assalamu alaikum everybody. Dear students, take your pen and paper and write down the heading Brevislaities. तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा ब्रेविस्लाइटिस। तो फिर ब्रेविस्लाइटिस से आगे बढ़ के हम देखेंगे। तो थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा पिछले क्लास का। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था जो यूनिट सेल्स होते हैं, दीज आर ऑफ टू टाइप्स। वी हैव टू टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स। एक तो प्रिमिटिव यूनिट सेल होती है एंड नंबर सेकंड सेंटर्ड यूनिट सेल्स। प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या है? रिकैप्चुलेट कीजिए। ऐसी यूनिट सेल्स जिनमें पार्टिकल्स सिर्फ कॉर्नर्स पे मौजूद होते हैं, ओनली एट कॉर्नर्स। एंड सेंटर्ड यूनिट सेल ऐसी यूनिट सेल्स जिनमें पार्टिकल्स एक तो कॉर्नर पे मौजूद होते हैं, दूसरे कॉर्नर के अलावा किसी और जगह पे मौजूद होते हैं। उसके बाद हमने देखा ये जो प्रिमिटिव यूनिट सेल्स है, प्रिमिटिव यूनिट सेल्स are of 7 possible types depending upon the variation in their length and angle. वो 7 टाइप ऑफ यूनिट सेल्स जिनको हम 7 क्रिस्टल सिस्टम्स कहते हैं, जिसके लिए मैंने आपको एक निमोनिक्स बताया था, कटोर HMT, CTOR HMT, कटोर HMT। तो आज देखते हैं लाइकवाइज जिस तरह से एक प्रिमिटिव यूनिट सेल के कितने टाइप्स हैं? 7। एक सेंटर्ड यूनिट सेल जो होते हैं इसके भी अपने टाइप्स होते हैं। एक सेंटर्ड यूनिट सेल जो है, सेंटर्ड यूनिट सेल्स आर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स, फेस सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड एंड एंड सेंटर्ड। ठीक है। तो अब हर एक इसका जो टाइप है, फेस सेंटर्ड है, बॉडी सेंटर्ड है, एंड सेंटर्ड है, हर एक किस्म के जो हर एक टाइप के जो अपने अपने 7 टाइप्स होते हैं, एग्जैक्टली वैसे ही 7 टाइप्स जो पॉसिबल थे फॉर प्रिमिटिव यूनिट सेल। आई होप यू अंडरस्टैंड मैंने क्या बोला। जो प्रिमिटिव यूनिट सेल है, we have 7 possible variations of unit cell जिनको हम 7 crystal systems कहते हैं, जिनको हमने अगर याद होगा कटोर HMT के नाम से, निमोनिक्स के नाम से हमने याद रखा था इसको। जैसे निमोनिक्स टू रिमेंबर दो 7 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम्स। इसी तरह से जो नॉन प्रिमिटिव या सेंट्रल यूनिट सेल हैं, इनके भी अपने अपने 7 टाइप्स हैं, यानी जो 3 टाइप्स ऑफ नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल्स है, फेस सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड एंड सेंटर्ड, उसी तरह से हर एक के 7 टाइप्स पॉसिबल हैं, जिस तरह से किसके हैं? शाबाश, प्रिमिटिव यूनिट सेल्स के। तो टोटल कितने बनेंगे? टोटल टाइप्स ऑफ पॉसिबल यूनिट सेल्स बोथ प्रिमिटिव एज वेल एज सेंटर्ड, इसके तो 7 हो गए। अब FC के 7 हो जाएंगे, BC के 7 हो जाएंगे और EC के 7 हो जाएंगे। टोटल कितना है? 7 + 7 + 7 + 7, टोटल तो 28 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल लैटिस हमारे पास पॉसिबल है। या टोटल जो हमारे पास यूनिट सेल्स पॉसिबल हो जाते हैं वो कितने हैं? 28। लेकिन एक फ्रेंच साइंटिस्ट है जिसका नाम था ब्रेविस ने बोला कि आउट ऑफ 28 ओनली 14 आर पॉसिबल। आउट ऑफ 28 ओनली मैथमेटिकली शोड that out of 14 possibilities only 28 possibilities only 14 are possible। क्योंकि इनमें जो बहुत सारी यूनिट्स ऐसी है जिनको हम 28 बनाएंगे तो those 28 unit cells are getting repeated, तो some unit cells are getting repeated, तो टोटल हमें जो सम मिलता है वो कितना है? 18 टाइप्स ऑफ 3 डायमेंशनल यूनिट सेल्स या 14 टाइप्स ऑफ 3 डायमेंशनल लैटिसेस आर पॉसिबल। All these possibilities, all these 14 3-dimensional lattices are called as Brevislaitis. What is Brevislaitis? Simply you can say it is the total number of 3-dimensional lattices possible. Total number of 3-dimensional lattices possible. तो एक crystal lattice क्या है? ये हमने पिछली बार बोला, it is a 3-dimensional representation of a crystal. तो total ब्रेविस ने बोला कि total हमारे पास के crystal structures कितने टाइप के होंगे? These are only 14 types of क्रिस्टल लैटिस दैट आर पॉसिबल। तो मैंने इसको समझाने की कोशिश की यहाँ से, कहाँ से? प्रिमिटिव यूनिट सेल से और सेंटर्ड। प्रिमिटिव यूनिट सेल के 7 टाइप्स, फिर सेंटर्ड के 3 है, हर एक 3 के 7 7 7 7 तो 28 हो जाते हैं। लेकिन आउट ऑफ 28 ओनली 14 आर पॉसिबल एंड दीज 14 वर शोन बाय ब्रेविस, सो दीज आर आल्सो कॉल्ड एज ब्रेविस्लाइटिस। तो होप यू अंडरस्टैंड इट। एनी डाउट यू विल रिवर्ट फॉर द कंफ्यूजन क्लियरनेस इन द ग्रुप।
तो ब्राउज लैटिस के बारे में सिंपली आप इतना लिख सकते हैं, दीज आर द 14 पॉसिबल टाइप्स ऑफ 3-dimensional lattices. 14 possible 3-dimensional lattice are called as Bravais lattice. यानी 14 ही possible है, 14 से ज़्यादा possible 3-dimensional lattice नहीं है. And now very important point and very important topic of this unit we are going to start. The number of particles in a cubic unit cell. Cubic unit cell जो भी हमने पढ़े primitive, face centered, body centered, end centered, हर एक यूनिट सेल में कितने पार्टिकल्स या कितने एटम्स मौजूद होते हैं. तो यहाँ पे हम क्या सीखेंगे? वी विल लर्न द प्रपोर्शन ऑफ ए पार्टिकल दैट बिलोंग्स टू अ यूनिट सेल. यानी एक यूनिट सेल जो होते हैं, इसमें जो पॉइंट फॉर एग्जाम्पल ये वाला पॉइंट है, इस पॉइंट का कितना प्रपोर्शन है जो इस यूनिट सेल को बिलोंग करता है. वी विल लर्न दैट. सो वी विल take up the first case, primitive cubic unit cell. तो हम देखेंगे primitive cubic unit cell में कितने atoms होते हैं. primitive cubic unit cell, जिसे primitive cubic unit cell, जिसके पॉइंट सिर्फ कार्नर्स पे होते हैं. तो now what you see, there are 8 atoms or particles at 8 corners. 8 कार्नर्स पे 8 atoms मौजूद हैं. So what does that mean? क्या हम ये कह सकते हैं कि एक प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल में 8 एटम्स होते हैं या 8 पार्टिकल्स होते हैं? बिल्कुल भी नहीं. क्यों? क्योंकि यहाँ से हम समझने की कोशिश करेंगे. ये जो ये पार्टिकल है, ईच कार्नर पार्टिकल इज शेयर्ड बाय 8 यूनिट सेल्स. 8 ये जो कार्नर पार्टिकल है, कार्नर पार्टिकल याद रखिए, दीज आर शेयर्ड बाय 8 यूनिट सेल्स. मैं समझाने की कोशिश करूँगा कैसे. Let's take the example of this particle. एक तो यूनिट सेल ये है जिसमें ये मौजूद है. आप बोलेंगे दूसरी यूनिट सेल क्या है? यहाँ से इसको आगे बढ़ाइए, एक और यूनिट सेल होगी, तो उसका भी ये हिस्सा है. अगर मैं इसको मिलाऊंगा तो कितनी यूनिट सेल्स होगी? 2. पीछे की जानिब जाइए, यहाँ से एक यूनिट सेल होगी, कितनी होगी? 3. पीछे से ही दूसरी यूनिट सेल होगी ये वाली, तो 4. 1, 2, 3 and 4 यूनिट सेल्स. ये कार्नर इन 4 का हिस्सा बन गया. ये नीचे वाली है. इसी तरह से ऊपर वाली भी 4 यूनिट सेल्स होंगी. तो ऊपर वाली 4 यूनिट सेल्स में बनाने की समझाने की कोशिश इस तरह से करूंगा. ये यहाँ पे एक और यूनिट सेल होगी, इसका हिस्सा होगा. ठीक है. यहाँ से एक और यूनिट सेल होगी, उसका भी हिस्सा होगा. तो कितनी होगी? 1, 2. इसी तरह से यहाँ पे एक ऊपर एक यूनिट सेल होगी, 3. यहाँ से 3 and this 4. तो total number of unit cells that share a corner is 8. ये याद रखिएगा. मैं थोड़ा सा इसको फिर एक बार समझाने की कोशिश करूंगा. ये पॉइंट लीजिए, इस कार्नर पॉइंट, यहाँ से हम समझाएंगे. तो यहाँ से एक और यूनिट सेल होगी जो अगर मैं नीचे की तरफ ड्रा करूंगा इस तरह से होगी. कितनी होगी? 2. मैं इसको रब ऑफ करूंगा, ये आपको समझ आ गया. अब इसी तरह से यहाँ एक और होगी पीछे की जानिब, 3. यहाँ एक और होगी, या इस तरह से आप समझ जाएंगे. एक स्क्वायर सा बन रहा है, इसको 1 मान लीजिए जिसमें ये ऑलरेडी मौजूद है. इसके साथ भी है 2, इसके साथ भी है 3, इसके साथ भी है 4. ये समझे बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग की पहली स्टोरी है, ग्राउंड फ्लोर. इसमें ये कार्नर 4 कमरों के साथ जुड़ा हुआ है. अब इस पे दूसरी स्टोरी लगा दीजिए. यहाँ से दूसरी स्टोरी हम यहाँ से इस तरह लगाएंगे, इसके ऊपर 1, 2, 3, 4, यानी नीचे 4 कमरों के साथ और ऊपर 4 कमरों के साथ. That means each corner point is shared by 8 unit cells. तो बताइए इस कार्नर पॉइंट का कितना कंट्रीब्यूशन है इस यूनिट सेल का. अब आपने ये समझ लिया कि ये कार्नर पॉइंट जो है ये अकेला इस यूनिट सेल के साथ जुड़ा हुआ नहीं है. इट इज
कनेक्टेड आर, इट इज द पार्ट ऑफ 8 यूनिट सेल्स। तो ये 8 यूनिट सेल्स को बराबर अपना अपना हिस्सा दे रहा है। दैट मीन्स इट्स कंट्रीब्यूशन टू दिस यूनिट सेल विल बी 1/8। कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच कार्नर एटम, हर एक कार्नर एटम कितना कंट्रीब्यूट करता है? 1/8। क्यों? क्योंकि ये 8 यूनिट सेल से जुड़ा हुआ है, ये सिर्फ अकेले इस यूनिट सेल का हिस्सा नहीं है, ये 8 यूनिट सेल्स का हिस्सा है और हर एक यूनिट सेल को थोड़ा थोड़ा हिस्सा दे रहा है। कितना दे रहा है? इक्वल 1/8। इस तरह से फॉर एग्जाम्पल वी हैव 1 रुपी एंड वी हैव टू डिवाइड इनटू 2 पर्सन्स, तो हर एक को कितना मिलेगा? 1/2। इसी तरह से एक कार्नर है, ये 8 लोगों का हिस्सा है, तो हर एक को कितना मिलेगा? 1/8। तो हर एक कार्नर पॉइंट कितना देता है? 1/8। आई होप दिस क्लियर टू यू। नाउ उसके बाद देखिए टोटल कार्नर्स कितने हैं एक यूनिट सेल में? 8 है। 1 2 3 4, ऊपर 4 और नीचे 4, टोटल 8 कार्नर्स है। सो हर एक कार्नर उतना उतना हिस्सा देगा, तो टोटल कितना बनेगा? कंट्रीब्यूशन ऑफ 8 कार्नर्स विल बी इक्वल टू 8 मल्टीप्लाइड बाय, इन नंबर ऑफ कार्नर्स 8 है, मल्टीप्लाइड बाय ईच कार्नर कितना दे रहा है? 1/8। सो दैट इज इक्वल टू 1। टोटल कार्नर एटम्स 8 हैं, हर एक कार्नर एटम 1/8 देता है, तो टोटल कंट्रीब्यूशन कितना होगा? 1। सो वी कैन से द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, द नंबर ऑफ एटम्स इन primitive cubic unit cell is equal to 1. The number of atoms in primitive cubic unit cell is 1. I hope you understand it. थोड़ा सा रिपीट मैं करूंगा। कार्नर्स 8 है, हर एक कार्नर कितना दे रहा है? 1/8, क्योंकि हर एक कार्नर 8 के साथ जुड़ा हुआ है। तो 8 कार्नर्स कितना देंगे? 8 मल्टीप्लाइड बाय 1/8, टोटल कितना होगा? 1। आ जाइए सेकंड पॉइंट पे, फेस सेंटर देखेंगे। फेस सेंटर यूनिट सेल क्या है? यू नो दैट, एक ऐसा यूनिट सेल जिसके 8 कार्नर्स पे 8 पॉइंट्स होंगे। उसके बाद क्या होगा? आफ्टर दैट देयर विल बी पॉइंट्स एट द सेंटर ऑफ द फेसेस। 6 फेस है, तो इसके 6 पॉइंट्स होंगे 6 फेस पे। ये फेस पॉइंट्स मैंने ब्लू कलर से यहाँ पे दिखाए हैं और कार्नर पॉइंट मैंने रेड से दिखाए, डिफरेंशिएट। तो इस वक्त कंट्रीब्यूशन दो तरह का होगा, एक तो कार्नर्स का होगा, दूसरा फेस का होगा। अब कार्नर्स का कंट्रीब्यूशन तो हमने अभी क्लियर कर लिया है। देयर आर 8 कार्नर्स, 8 कार्नर्स कितना कंट्रीब्यूट करेंगे? 1 पॉइंट, 1 पार्टिकल। 8 कार्नर्स कितना देंगे? 1 पार्टिकल। अब देखेंगे 6 फेसेस कितना देते हैं। 6 फेसेस कितना देते हैं? दिस 1 फेस, ये वाला फेस लीजिए। ये फेस 2 यूनिट सेल्स के बीच में डिवाइडेड है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आप एक कमरे में बैठे हैं और इस कमरे की जो दीवार है ये दूसरे कमरे के साथ जुड़ी हुई है। अब अगर इसी कमरे के बीच में एक फुटबॉल रखेंगे तो उस फुटबॉल का आधा हिस्सा आपके कमरे में आ जाएगा और उसी फुटबॉल का दूसरा हिस्सा दूसरे कमरे में चला जाएगा। सो यू कैन से दैट एट फेसेस द पॉइंट्स एट फेसेस आर शेयर्ड बाय 2 यूनिट सेल्स। तो फेस का, एक फेस का कंट्रीब्यूशन कितना होगा? सिंपली 1/2। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। एक फेस जो होता है ये 2 यूनिट सेल्स का हिस्सा होता है, बिल्कुल कमरे की 2 कमरों के बीच में जो दीवार होती है, दिस इज द फेस ऑफ यूनिट सेल। तो एक फेस जो है ये शेयर होता है कितने यूनिट सेल्स के बीच में? 2। अब अगर इसी फेस पे कोई पॉइंट है तो वो पॉइंट 2 यूनिट सेल्स का हिस्सा है, वो पॉइंट 2 यूनिट सेल्स का हिस्सा है। अब इस पॉइंट का कंट्रीब्यूशन टू दिस यूनिट सेल विल बी ऑब्वियसली 1/2। अब कंट्रीब्यूशन क्योंकि एक फेस दे रहा है 1/2, लेकिन टोटल फेस कितने हैं? 6, 1 2 3 4 5 6। एक क्यूब के 6 फेस होते हैं, तो 6 फेसेस टोटल कितना देंगे? शाबाश, 6 मल्टीप्लाइड बाय 1/2, दैट्स इक्वल टू 3। यानी 6 फेसेस का टोटल कंट्रीब्यूशन एक यूनिट सेल को 3 बन रहा है। समझ आ गया? एक ये जो 6 फेस होते हैं, 6 फेसेस का कंट्रीब्यूशन टू ईच यूनिट सेल इज 3। आई रिपीट इट, ये फेस जो है दिस इज डिवाइडेड, दिस इज द पार्ट ऑफ 2 यूनिट सेल्स। वो दूसरी यूनिट सेल कौन है? अगर मैं बना लूँ, यहाँ से शुरू हो जाएगी यहाँ, तो दिस इज 1 मोर यूनिट सेल। अब इसका जो ये वाला पोर्शन है, दिस पोर्शन, दिस वॉल इज पार्ट ऑफ 2 यूनिट सेल्स। और अगर इस वॉल पे कोई पॉइंट है तो वो पॉइंट 2 यूनिट सेल्स का हिस्सा है। तो दैट मीन्स दिस पॉइंट कंट्रीब्यूट्स 1/2 टू ईच यूनिट सेल।
तो हो गया 1/2 इसका कंट्रीब्यूशन। अब टोटल फेसेस 6 है, तो 6 फेस का कंट्रीब्यूशन कितना होगा इस यूनिट सेल को? ये भी 1/2, 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 तो टोटल होगा 3। नाउ व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स? द टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स इज कॉर्नर का 1 और फेसेस के 3। टोटल विल बी इक्वल टू 1 + 3 = 4। I hope you understand it. Very simple, concept based. You have to simply think about a cube and its dimensions, its neighbors. एक क्यूब कितने क्यूब्स के साथ जुड़ा होगा, दाएं बाएं आगे पीछे ऊपर नीचे, तो वहां से आपका सब क्लियर हो जाएगा। तो एक फेस सेंटर्ड यूनिट सेल जो होती है, इसमें कितने एटम्स टोटल मौजूद होते हैं? 4। अभी आपने देखा एक प्रिमिटिव में कितने मौजूद होते हैं? 1। ये आपको याद रखना है, याद रखने की जरूरत, रटा नहीं लेना है, बल्कि आप कंसेप्चुअली इसको समझ सकते हैं और समझा भी होगा इंशाल्लाह। अब आ जाएंगे हम नंबर 3 टाइप ऑफ यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। तो बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल जो है एक ऐसी यूनिट सेल जिसके 8 कॉर्नर्स पे 8 पॉइंट्स और बॉडी के सेंटर में एक पॉइंट, ये वाला जो मैंने यहाँ पे सर्कल किया है ब्लू कलर से। अब 8 कॉर्नर्स का कंट्रीब्यूशन कितना है? 1। यू रिमेंबर इट वंस फॉर एवर। समझने के बाद कि कॉर्नर्स 8 कितने के बराबर होते हैं? एक ही पार्टिकल के बराबर होते हैं। ये मैंने पहले ही यूनिट सेल में समझाया है। अब एक पार्टिकल तो बॉडी में है। अब ये बॉडी में जब मौजूद है तो इट इज होली एंड सोली द पार्टिकल ऑफ दिस यूनिट सेल। इस पे किसी और का हिस्सा नहीं है। बॉडी के सेंटर में जो पार्टिकल है, इट बिलोंग्स टू ओनली 1 यूनिट सेल। और किस यूनिट सेल को? जिसकी बॉडी में ये मौजूद होगा। सो द बॉडी सेंटर में जो पार्टिकल है, इसका कंट्रीब्यूशन कितना होता है? 1। 8 कॉर्नर्स कितना कंट्रीब्यूट करते हैं? 1। लेकिन कॉर्नर का एक पॉइंट अगर आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन में, व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ 1 कॉर्नर पॉइंट? इट्स 1/8। व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ 8 कॉर्नर पॉइंट्स मल्टीप्लाइड बाय 8? तब ये 1 बन जाता है। इसी तरह से बॉडी सेंटर में जो पॉइंट होता है, इसका कंट्रीब्यूशन कितना होता है? 1। टोटल कितना हो गया? 1 + 1 = 2। तो बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में टोटल एटम्स कितने होंगे? 2। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में कितने? 1। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में टोटल कितने? 4। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में टोटल कितने? 2 पॉइंट्स। तो सबसे ज्यादा पॉइंट्स, सबसे ज्यादा पार्टिकल्स किस में आ गए? Which one has the more number of particles? फेस सेंटर्ड। तो जाहिर सी बात है, जब फेस सेंटर्ड में सबसे ज्यादा पार्टिकल्स होंगे तो सबसे क्लोजेस्ट पैकिंग भी इस सॉलिड में होगी जिस सॉलिड में फेस सेंटर्ड यूनिट सेल्स होंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट, यानी कोई भी सॉलिड, अगर आपके पास 2-3 सॉलिड्स होंगे तो इन 3 सॉलिड्स में आपसे बताया जा रहा है, एक में सिंपल क्यूबिक है, दूसरे में बॉडी सेंटर्ड है, तीसरे में फेस सेंटर्ड है। विच ऑफ द 3 विल बी मोर डेंस? या डेंसिटी छोड़ दीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग 3 विल हैव मोर क्लोज पैकिंग, इफेक्टिव क्लोज पैकिंग? तो कौन सा आएगा? फेस सेंटर, उसके बाद आएगा बॉडी सेंटर और लास्ट पे आएगा सिंपल या प्रिमिटिव क्यूबिक। एक क्वेश्चन आप लिख लीजिए, हाउ मेनी पार्टिकल्स आर देयर इन end centered unit cell? End centered unit cell। इसका आंसर मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में आप शाम तक दे सकते हैं, टुडे टू द इवनिंग, अप टू द इवनिंग। एंड सेंटर्ड जो यूनिट सेल है, हाउ मेनी पार्टिकल्स, हाउ मेनी एटम्स आर देयर इन एंड सेंटर्ड? थैंक यू वेरी मच। होप यू कम अप विद द आंसर। इफ यू डोंट नो, आपको कहीं पर मुश्किल हो जाती है तो आप ग्रुप में मुझे मैसेज कीजिए।